क्या आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी तेरहवीं क्यों की जाती है? मृत्यु के बाद तेरहवीं का क्या रहस्य है और हिंदू धर्म में मृत्यु संस्कार क्या है? तो गरुड़ पुराण के मुताबिक जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं और वहां उसे वो सब दिखाया जाता है जो उसने अपने जीवन में किया है। इस दौरान करीब 24 घंटे तक आत्मा यमलोक में ही रहती है। इसके बाद यमदूत उसे उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं। इसके बाद मृतक व्यक्ति की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि उसमें इतना बल नहीं होता कि वह मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा कर सकें। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो हिंदू धर्म में उसके लिए कई प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है तेरहवीं। आखिर मृत्यु के 13वें दिन ऐसा क्या होता है जो इसे इतना खास बनाता है? क्या तेरहवीं के बिना आत्मा को शांति नहीं मिलती? आज हम आपको इस रहस्य से पर्दा उठाकर बताएंगे कि आखिर तेरहवीं क्यों की जाती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल इंटरनल नॉलेज फैक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिले आपको सबसे पहले। पहला है, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा क्या होती है, कैसे होती है? तो हिंदू धर्म के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा तुरंत मोक्ष प्राप्त नहीं करती। उसे अपने कर्मों के अनुसार यमलोक, स्वर्ग या पितरलोक जाना होता है। यह यात्रा 13 दिनों तक चलती है। इस दौरान आत्मा भौतिक संसार और परलोक के बीच भटकती रहती है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद पहला दिन आत्मा को यह समझने में लगता है कि वह अपने शरीर से अलग हो चुकी है। अगले कुछ दिन वह अपने परिवार, घर और प्रियजनों के आसपास भटकती है, लेकिन 13वें दिन आत्मा अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगती है। दूसरा है, श्राद्ध और पिंडदान का महत्व। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि यानी श्राद्ध के द्वारा पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए 13वीं के दिन विशेष रूप से पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। पिंडदान का अर्थ है चावल, दूध और तिल से बनी हुई आहुति, जिसे मृत आत्मा की तृप्ति के लिए अर्पित किया जाता है। इससे आत्मा को ऊर्जा मिलती है और वह अपने आगे की यात्रा सुगम बना पाती है। और हिंदू धर्म में यह भी माना जाता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो परिवार 13 दिन तक अशुद्ध, अशौच रहता है। इसे सूतक भी कहते हैं। इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, ना ही मंदिरों में पूजा होती है। लेकिन 13वीं के दिन हवन, पूजा पाठ और भोज के बाद यह शौच यानी सूतक समाप्त हो जाता है और परिवार दोबारा सामान्य जीवन शुरू कर सकता है। और 13वीं के दिन दान और पुण्य का भी बहुत महत्व होता है। आपने देखा होगा कि 13वीं के दिन बड़े स्तर पर भोजन कराया जाता है, दान पुण्य किया जाता है और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। इसके पीछे मान्यता है कि सब मृत आत्मा के पुण्य बढ़ाने के लिए किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति जितना अधिक दान करता है उसे अगले जन्म में उतना ही अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए 13वीं के दिन अन्नदान, वस्त्रदान और गौदान का विशेष महत्व बताया गया है। 13वीं के सामाजिक और पारिवारिक पहलू भी हैं। 13वीं सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होती है। इस दिन पूरा परिवार, रिश्तेदार और समाज के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। इससे शोक संतप्त परिवार को भावनात्मक सहारा मिलता है। यह एक तरह से मृत व्यक्ति के जीवन का उत्सव भी होता है, जहां लोग उसकी यादों को साझा करते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, 13वीं केवल एक रस्म नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति तथा परिवार की शुद्धि और समाज को जोड़कर रखना है। तो हिंदू धर्म में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत माना जाता है। इसलिए 13वीं के दिन हम अपने प्रियजन को प्रेम और सम्मान के साथ विदा करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वह परमात्मा में विलीन हो सके। तो दोस्तों, ये था 13वीं का रहस्य। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।